सभी को नमस्कार। मैं ताराचंद गुप्ता दोहों की श्रृंखला में आज फिर लेकर आया हूं एक और दोहा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठियो तैसो ही फल दी। ये बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, जन जन की जुबान पर है। अच्छी संगति और बुरी संगति का क्या परिणाम होता है उसको बताता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली कहते हैं केले को। सीप एक पानी में रहने वाला जीव होता है जिससे मोती प्राप्त होते हैं। भुजंग भुजंग कहते हैं सांप को, मुख यानी मुंह, भुजंग मुख सांप का मुंह। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र हो और उस समय वर्षा हो तो वर्षा की जो वो बूंद होती है वो एक होते हुए भी इन तीनों के संदर्भ में 3 गुणों को प्राप्त होती है। स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद में कदली सीप और भुजंग मुख संगति के अनुसार, इन तीनों की संगति के अनुसार उसमें 3 प्रकार के गुण हो जाते हैं। और इसी के आधार पर फिर कवि कहता है, जैसी संगति बैठियो तैसो ही फल दीन। जो जिस प्रकार की संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो देखिए यहां पर कदली के संदर्भ में स्वाति नक्षत्र की इस बूंद का क्या गुण होता है। कदली के ऊपर स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद जब गिरती है तो कहते हैं कि वह कर्पूर बन जाती है, यानी उसमें कर्पूर का गुण आ जाता है। सीप एक पानी में रहने वाला जीव है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उसकी जो बूंद है वो बूंद सीप के मुख में चली जाती है तो वह बूंद मोती का रूप ले लेती है। भुजंग मुख वही स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद यदि किसी सर्प के मुख में चली जाए तो वो जहर का गुण धारण कर लेती है, जहर बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बूंद एक ही है, वो एक जल की बूंद है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा की एक बूंद है, लेकिन वो बूंद संगति के अनुसार नया गुण प्राप्त कर लेती है, अलग अलग तरह का गुण हो जाता है उसी एक बूंद के अंदर। कदली की संगति से वो कर्पूर बन जाती है, और कर्पूर का प्रयोग हम देवी देवताओं की जब आराधना करते हैं तो वहां पर उपयोग करते हैं। सीप की संगति में रह करके मोती बन जाती है, और मोती एक बहुमूल्य रत्न होता है जिसे राजा महाराजा, जिसे साधन संपन्न लोग धारण करते हैं। यह उसी संगति का परिणाम है। और इसी तरह से भुजंग की संगति करने से वही बूंद जहर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की वो एक ही बूंद है, लेकिन अलग अलग तरह की संगति करने से उसमें अलग अलग तरह के गुण आ जाते हैं। तो ये कवि हमें यही समझा रहा है कि हम जिस तरह के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे उन्हीं के जैसा हमारा चाल चलन हो जाएगा, हमारा बोलना चालना हो जाएगा, वैसी ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हम यदि चोर उचक्कों के साथ, व्यसनियों के साथ बैठेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। यदि हम संत पुरुषों के साथ, सज्जन लोगों के साथ बैठेंगे तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। जिस तरह की संगति करेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। जैसी संगति बैठी हो तैसो ही फल दी। तो इस तरह से इस दोहे के अंदर हमें ये चेतावनी दिखाई देती है
कि जब भी हम किसी की संगति करें तो बहुत सोच समझ करके करें। धन्यवाद।